हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। हमने रिसेंटली अभी एक छोटा सा सफ़र किया अपने गांव के लिए। छोटा सा इसलिए बिकॉज़ वो बहुत कम दिनों का था, हार्डली 4 to 5 डेज। इसलिए चंपावत के लिए, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, और चंपावत ही हमारी मेन डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए, इतनी सुंदर वादियाँ, इतना सुंदर मौसम और बहुत ही सुंदर पक्षी भी दिखे इस बार मुझे। तो आगे आगे आप देखते रहिए, आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आगे बने रहिए। तो हम गए सबसे पहले छोटी दीदी के घर। ये देखिए, ये इनके नीचे का आंगन है जहाँ पे गुनगुन को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था सारे फ्लावर्स तोड़ने में, और उन्होंने इनका एक भी फ्लावर रहने नहीं दिया। इसको हम इतना डांट रहे थे, बट मौसम इतना अच्छा था कि ये खुद बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मुझे तो ये व्यू देख के, ये घर देख के, ये फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, मैं खुद ही मेस्मराइज हो रही थी कि मैं सोच रही थी ठीक है यार, 3-4 डेज़ की बात है, लेट हर इंजॉय। सो मैं इसको रोक भी नहीं रही थी, और गुनगुन भी बहुत आराम से इंजॉय कर रही थी। देन हमने विज़िट किया बड़ी दीदी का घर, जिनके घर के सामने ये बहुत सुंदर व्यू दिखता है। अभी इस नदी में पानी थोड़ा कम है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, बट जब बारिश होती है तो इस नदी में पानी भर जाता है, और तब तो और भी ज़्यादा सुंदर देखने लायक व्यू होता है। सो ये कुछ लोगों ने खेत लगा रखे थे, और ये है दीदी का एंट्रेंस। अभी मैं पूरे घर का व्यू तो आपको नहीं दे पाऊँगी। घर के बाद फिर हम अपने घर के लिए निकले। ये देखो, ये मेरी ननद वीडियो बना रही है जब मैं अपने ससुराल वाले घर में एंटर कर रही थी, और उन लोगों ने हमारे वेलकम के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लावर डेकोरेट कर रखे थे एक प्लेट में, जिसमें टीका रखा हुआ था। और मैं बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील कर रही थी कि उन्होंने इतने एफ़र्ट्स लगाए कि मेरी सफ़र की जितनी भी थकान थी ऑलमोस्ट सब डाउन ही हो गई। यहाँ पे गुनगुन के दादाजी उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज़ यूजुअल शी इज़ अफ्रेड। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे कहते हैं पिठिया। इसको वेलकम करते वक्त भी लगाया जाता है और जाते वक्त भी लगाया जाता है। एंड बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही थी कि हम लोग इतने टाइम बाद अपने गांव आए, और वो भी ऐसे मौसम में जहाँ पे मतलब गर्मी, ठंड, बारिश सब कुछ है। बट हाँ, एज़ यूजुअल गुनगुन, शी इज़ नॉट ओके टू गो। ओके फाइन। सो ये है मेरे पतिदेव जो पीछे से आ रहे हैं बड़ा सा बैग लेके। उसके पीछे मेरे देवर, जिन्होंने एक बैग और ले रखा है। एज़ यूजुअल सफ़र है, बैग्स तो होंगे ही। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जो कि आगे की इन्जॉयमेंट होगी। ये देखो कितने अच्छे से फूल रखे जा रहे हैं, और यहाँ पे मेरी ननद ने ये प्लेट बहुत सुंदर सजाई थी। मुझे तो वही देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। थोड़ा बहुत ही एफर्ट लगता है, बट रियली मानिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि कोई आपका इस तरीके से वेलकम कर रहा है इतने लंबे सफ़र के बाद और इतने टाइम बाद। एंड इट रियली फील्स अमेजिंग, वंडरफुल, मैजिकल, जितने भी वर्ड्स हैं वो कम हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना गांव वाला घर। ये देखिए, ये बालकनी से नज़ारा है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, और यू कैन से एवरी टाइम। इतना सुंदर मौसम और वेदर तो पूछिए मत। देन उसके बाद हम निकले एक छोटे से सफ़र पे। ऑब्वियसली पानी भरने जाना था, तो हम निकले अपने एक पानी वाली लोकेशन पे, जिसे मेरे यहाँ पे कहते हैं गौताड़। एंड हम लोग घूमते फिरते, वादियों के मज़े लेते हुए इस तरीके से जा रहे थे, विच फील्स रियली सेफ। फिर उसके बाद नाइट में हमने चूल्हे में खाना बनाया, और मैं एक छोटा सा व्यू आपको किचन का भी दे देती हूँ। ये पुरानी किचन हुआ करती थी, अब तो नई बन गई है, बट ये एक पुरानी किचन हुआ करती थी जो पूरी मिट्टी की बनी हुई है। इसमें एवरी मंथ मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है, सो दैट कि ये जो है अच्छे से मजबूत बनी रहे, बारिश होने पे एकदम से इसमें कुछ नुकसान ना हो। वही गांव की पुरानी छोटी सी खिड़की,
वही उसी तरीके से गांव में जिस तरीके से पुराना सा सामान हर जगह पे रखा जाता है, और कितने आराम से ये बिल्ली सोई हुई थी, इसको कोई डर नहीं था। छोटे छोटे से दरवाजे, ओब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इन छोटे दरवाज़ों से, मिट्टी के घर से एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट अंदर क्रिएट होता है। सर्दियों में गर्मी रहेगी, गर्मियों में ठंडा रहेगा। मैजिकल हम लोगों ने प्लान किया गांव के थोड़ी सी ऊपर जाकर, जहाँ पे थोड़ा सा जंगल एरिया है, वहाँ पे खुद मैगी बनाई जाए। और पहाड़ों वाली मैगी कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम लोगों ने घर से सामान उठाया, मैगी उठाई, और हमने बहुत ही टेस्टी मैगी बनाई जो सब ने मिलकर खाई। सब ने मतलब जितनी भी ननद है उन सब ने ये पूरा कार्यक्रम अरेंज किया था। आई एम सो ब्लेस्ड एंड मैजिकल दैट दे हैव मेड दिस फीलिंग ऑफ ईटिंग मैगी इन पहाड़। ऑब्वियसली मज़ा तो आएगा ही। फिर देखिए पहाड़ के नज़ारे, ये देखना ज़रूरी है, बिकॉज हमने फिर से अगले दिन एक छोटी सी पार्टी करी थी। हमने बहुत सारे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, डिफरेंट टाइप से आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या लिया, और हम लोग एक जगह बैठे और फिर हमने आराम से बैठ के उन सारी चीज़ों के मज़े लिए, पहाड़ों के व्यूज़ के मज़े लिए। और ये देखो, ये है हमारा सामान खाने पीने का। हमको जो भी शगुन मिल रहा था, हम अगले दिन उसकी पार्टी ही कर रहे थे। यस, इष्ट देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा बहुत ज़रूरी होती है पहाड़ में। तो हमने अगले दिन पूरे पाठ पढ़वाए हर एक मंदिर में, और ये बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला था। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। गंगा जमुनाया छ, गंगा जमुनाया छ, बदरी केदारा। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि। नेक्स्ट डे हम लोगों ने घर के पीछे चूल्हा जलाया और फिर हमने खुद से खाना बनाया, और ये वाली फीलिंग तो कुछ इसके लिए वर्ड्स नहीं है। चूल्हे का खाना, चूल्हे की रोटी, और वी कैन से अब मैं आपको, दिस इज़ द मोमेंट, सबसे इन्जॉयबल मोमेंट था। हम सब बैठ रखे थे, मेरी सारी ननद बैठ रखी थी। गुनगुन को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो तो इतनी नाइट में भी खेलने में लगी हुई थी। ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, बट इसको नींद ही नहीं आ रही थी। कभी सॉन्ग, कभी डांस, कभी पीछे, कभी आगे आना, बस इसका घूमना फिरना, एवरीथिंग ऑसम एंड डेफिनेटली पिक्स कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो ये है छोटी मोटी सी थोड़ी बहुत ली गई पिक्स, होपफुली कंप्लीट आ रही हों। छोटे छोटे से क्लिप्स जो कि मस्ती भरे थे, मेमोरेबल थे, और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश करने वाले थे। क्योंकि इतने टाइम शहर में रहना और फिर थोड़े दिनों के लिए फ्री माइंड होके गांव में जाना, विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन एंड एवरीथिंग लाइक, सो ये फीलिंग सबसे बेस्ट होती है। हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्स ली है, सारी तो मैं नहीं डाल सकती, बट ये कुछ मेमोरेबल, ये कुछ कैंडिड काइंड ऑफ हैं जो कि मुझे बहुत फेवरेट हैं। एंड यस, दिस इज़ माइन। लव लव लव। जय हो भूम्य देवता, जय हो देवती देवती। और डेफिनेटली ये भी एक कैंडिड है, ये वन मोर कैंडिड। ऐसे तो आती ही जाएंगी अगर मैं डालती ही जाऊँ। थैंक यू सो मच।